कहानी के शुरुआत में एक बड़ी और लक्सुरियस बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसका नाम है यूनहाई होटल। ये एक हाई क्लास जगह लगती है। उसके बाद सीन बाथरूम के अंदर शिफ्ट होता है। एक लड़की नहाकर बाहर निकल रही होती है। उसके बाल लाल है और वो कॉन्फिडेंट लग रही है। तभी हम एक लड़का को देखते हैं जो कि जिया याओ के कपड़े हाथ में लिए खड़ा है और उन्हें अपने पास लाकर सूंघ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। फिर वो धीरे से कहता है, जिया याओ, इस बार मैं तुम्हें जरूर पालूंगा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि उसका इरादा बिल्कुल साफ नहीं है। तभी दूर पे डिलीवरी बॉय आता है और बोलता है, सर, आपका खाना डिलीवर हो गया है। दरवाजा नॉक होता है। अंदर से आवाज आती है, आ रहा हूं। दूर खुलता है। डिलीवरी बॉय कहता है, सर, आपका खाना डिलीवर हो गया है। तभी जिया याओ अचानक बाहर आती है और गुस्से में पूछती है, तुमने मेरे कपड़े लिए थे क्या? ये सब देखकर डिलीवरी बॉय शॉक हो जाता है। उसके हाथ से बैग गिर जाता है और सिचुएशन टेंस हो जाती है जब वो लड़का गुस्से में चिल्लाता है, अबे ओए साले। जिया याओ शॉक में कहती है, हनी? तभी वो लड़का हंसकर कहता है, तो ये है तुम्हारा बेकार हस्बैंड, एक डिलीवरी बॉय। हस्बैंड शांत आवाज में कहता है, हां, मैं कंगुया होटल का डिलीवरी बॉय हूं। फिर वो दर्द के साथ बोलता है, शादी के बाद से तुमने कभी मेरे साथ एक मील नहीं किया। मैं रोज तुम्हारे पीछे घूमता रहा, बस इस उम्मीद में कि तुम मुझे एक बार देखोगी। पर मुझे क्या पता था कि तुम किसी और के साथ हो। इन 3 सालों में क्या तुमने कभी मुझे अपना हस्बैंड माना भी है? जिया याओ ठंडी आवाज में कहती है, क्यों? और फिर कहती है, क्योंकि मेरा हस्बैंड सिर्फ एक बेकार डिलीवरी बॉय है। वो लड़का मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम जानती हो ये कौन है? ये मेरी इन्वेस्टमेंट फर्म का सीईओ है। फैंग फैमिली यूनहाई की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है। जिया याओ ठंडी नजर से कहती है, सिर्फ ऐसा आदमी ही मेरे लायक है, तुम जैसे बेकार नहीं। वो लड़का हंसकर बोलता है, तुम क्या कर लोगे? बस कंप्लेंट फाइल। अगर तुम सही निकले तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। हस्बैंड गुस्से में कहता है, तुम लोग समझते हो पैसा सब कुछ है। फिर वो लड़का जिया याओ को पकड़कर कहता है, जिया, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और अचानक हस्बैंड चिल्ला पड़ता है, रुक जाओ, तुम जानवर हो। आह, दर्द हो रहा है, छोड़ दो। जिया याओ गुस्से में आके हस्बैंड डिलीवरी बॉय को धक्का देती है और रिच लड़के को प्रोटेक्ट करती है। जिया याओ गुस्से में, तुम जैसे कचरे से कंपेयर भी नहीं हो सकता। वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिया याओ, अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। सीन थोड़ा ब्लर डार्क हो जाता है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। एक पेपर या अग्रीमेंट दिखाया जाता है। नरेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू, ये वो शादी है जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अरेंज की थी। अब हस्बैंड अपने पास्ट को याद करता है जहां वो जिया याओ को पहली बार देखता है, स्कूल यूनिफॉर्म में, खुश और सिंपल। हस्बैंड सोच में, ये पहली बार था जब मैंने जिया याओ को देखा था। हस्बैंड अंदर से, मैंने सोचा था मैं उसके साथ एक खुश जिंदगी जीऊंगा। हस्बैंड दुखी टोन में, लेकिन वो सिर्फ मेरी ख्याली सोच थी। अब वो रियलिटी में वापस आता है। चेन गुस्से और दर्द के साथ वहां से निकलता है। पीछे वैंग जिया याओ दरवाजे के पास खाते रहती है। चेन कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम जैसे इंसान से शादी करना था। फिर सीन चेंज होता है। रोड पर गाड़ियां चल रही होती है और चेन वहां से दूर चला जाता है। अब चेन डिलीवरी यूनिफॉर्म में बाइक पर बैठा होता है। वो फोन उठता है और कहता है, हेलो, टियान टियान डिलीवरी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, यंग मास्टर, आपका 3 साल का ट्रायल खत्म हो गया है। वैंग फैमिली के सन इन लॉ के रूप में आपका टेस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ट्रायल एक बिजनेस ट्रायल होगा। ओल्ड मास्टर ने ऑलरेडी एक कंपनी एक्वायर कर ली है और आपको उसका चेयरमैन बनाया जाएगा। चेन शांत आवाज में कहता है, ठीक है, समझ गया। फिर आवाज आती है, ओल्ड मास्टर चाहते हैं कि आप वैंग जियाकी के साथ अच्छा रिलेशन रखें
और फॉर्मली ये फैमिली में एक्सेप्ट हो जाओ, एक एयर के रूप में। चेन हल्का सा मुस्कुराता है, हेलमेट पहनते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो इसके लायक नहीं है। सीन शिफ्ट हो रहा है, मतलब हस्बैंड वहां से जा चुका है। यूनहाई जाइंग कमर्शियल बिल्डिंग दिखाया जाता है। फिर जिया याओ अकेली रूम का दरवाजा खोलती है। चेन बाहर बैठा है, झुककर। वो हर्ट है, इमोशनल है। जिया याओ की तरफ देख रहा है। वैंग जिया याओ सीधी खादी है, फेस पर गुस्सा प्लस एटीट्यूड। बिल्कुल गिल्टी नहीं लग रही। वैंग जिया याओ कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? भाग जाने का? रनिंग अवे भी कोई बुरी बात नहीं है। चेन, सीधा सवाल, तुम्हें लगता है चीटिंग कोई छोटी बात है? वैंग जिया याओ ताना मारते हुए, तो क्या हुआ? क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? तुम मेरा खाना खाते हो, पानी पीते हो और मेरे घर में रहते हो। अगर मैंने कुछ गलत भी किया हो तब भी तुम्हें सहना पड़ेगा। उसके फेस पर थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन है। ये चेन बाहर बैठा है, थोड़ा ताक हुआ और इमोशनल। ये चेन अपना हाथ टाइट करता है, फिस्ट क्लेंच्ड। गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। वाई चेन दर्द के साथ, वैंग जिया याओ, मैं तुम्हारे परिवार के लिए 3 साल तक सब कुछ करता रहा। मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए इतनी मेहनत की, पर तुम लोगों ने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। चेन साइड में देख रहा है, यादों में। ये चेन, सिर्फ तुम्हारे अंकल और आंटी ने ही कभी मुझे इग्नोर नहीं किया। तुमने कभी मुझे अपना हस्बैंड माना ही नहीं, और मैंने हमेशा इस बात का रिस्पेक्ट किया। चेन गुस्से में पीछे मुड़कर कहता है, वो सिर्फ तुम्हारे घर के लिए मियर 3 साल के ट्रायल का एक हिस्सा था। मैं दिखावा करते करते थक गया हूं। वैंग जिया याओ सीधियों पर खादी है और जोर से कहती है, वैंग जिया याओ, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुनते हैं वैंग जिया याओ शॉक और गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डिवोर्स मांगने की? वो और गुस्से में बोलती है, अगर तुम मेरे लिए इतने बेकार और यूजलेस नहीं होते तो आज मैं इतनी एम्बेरस नहीं होती। फिर वो इंसल्ट करते हुए कहती है, 3 साल पहले जो गरीब आदमी तुम थे, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज सड़क पर भीख मांग रहे होते। चेन ठंडी आवाज में पलटकर कहता है, हे, एक लक्जरी अपार्टमेंट और आउडी A8, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वैंग जिया याओ गुस्से में बोलती है, ठीक है, डिवोर्स मैं अपने ग्रैंडपा से कहकर सब वापस ले लूंगी, तुम्हें सड़क पर ला दूंगी। वो और कहती है, मेरी फैमिली के पास बहुत कम एसेट्स हैं, उन बेकार चीजों के अलावा। तुम जैसे गरीब के लिए ये सब जिंदगी भर की कमाई के बराबर है। चेन शांत रहकर कहता है, कल सुबह चलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स फाइनलाइज कर देते हैं। जिया याओ थोड़ी ठंडी और एटीट्यूड भरी आवाज में बोलती है, कल काम नहीं करेगा। फिर वो कैजुअली बताती है, कल मेरा बर्थडे है, मेरी मॉम ने मुझे 10 बजे से पहले घर बुलाया है। ये चेन शांत लेकिन सीरियस टोन में जवाब देता है, 86 रूल्स के अकॉर्डिंग पिछली जनरेशन ने डिसाइड किया था कि फैमिली सबसे पहले आती है। तुम जल्दी से अपनी फैमिली को समझा दो, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। जिया याओ उसकी बात को लाइटली लेती है और गुस्से प्लस इंसल्ट के टोन में कहती है, हाँ, बेचारा लूजर, डिवोर्स के बाद तुम जरूर पछताओगे। और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके चेहरे पर क्लियरली डिसरिस्पेक्ट दिख रहा है। ये चेन उससे जाते हुए देखता है और अंदर ही अंदर सोचता है, बस कुछ दिन और फिर मैं वापस आकर सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसका एक्सप्रेशन सीरियस है, जैसे वो कोई बड़ा डिसीजन ले चुका हो। सीन चेंज होता है, बारिश हो रही है। ये चेन अकेला खड़ा होता है, तब उसका फोन बजता है। वो फोन उठाकर सीधा बोलता है, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से रिस्पेक्ट भरी आवाज आती है, यंग मास्टर, कार आपके लिए कॉर्नर पर वेट कर रही है। नेक्स्ट मोमेंट में दिखाया जाता है कि एक लक्जरी कार बारिश में खादी है। कुछ लोग उसे देखकर बुलाने लगते हैं, यंग मास्टर, यंग मास्टर। ये चेन वहां खड़ा है। अब उसका एटीट्यूड बिल्कुल काम और कंपोज्ड है, जैसे वो अपनी असली आइडेंटिटी में आ रहा हो। ये चेन बारिश में खड़ा होता है। उसके पास एक आदमी अम्ब्रेला लेकर आता है, लेकिन वो सीधा मना कर देता है, नो नीड। फिर अपने बाल पर हाथ फट हुए काम टोन में बोलता है,
बारिश मुझे अपना दिमाग क्लियर करने में मदद करती है। उसके बॉडीगार्ड्स उसके पीछे खड़े होते हैं, रेडी पोजीशन में। ये चेन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ता है और ऑर्डर देता है, चलो। नेक्स्ट सीन में एक लक्जरी कार आती है। लोग शॉक हो जाते हैं, वाओ, रोल्स रॉयस। फिर और भी कार्स आती है और लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सारी रोल्स रॉयस कार्स ही जा रही है। लोग कंफ्यूज होकर बात करते हैं, ये क्या हो रहा है? इतनी सारी रोल्स रॉयस गाड़ियां मॉन्स्टर से क्यों निकल रही है? कट होता है जिया याओ पर। वो बाहर खादी होती है और थोड़ी कंफ्यूज्ड प्लस क्यूरियस टोन में बोलती है, लगता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान यहां आ रहा है। लास्ट में एक ग्लिम्स मिलता है। ये चेन अपनी कॉन्वॉय के साथ आ रहा होता है, सनग्लासेस में, फुल पावरफुल ऑरा के साथ। क्लियर हिंट की वही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सीन फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक विजुअल्स के साथ स्टार्ट होता है। स्क्रीन पर डेटा, वर्ल्ड मैप और फाइनेंशियल नेटवर्क्स दिख रहे होते हैं। नरेशन बटा सोच। दुनिया में हजारों इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, पर जो सच में पावरफुल है वो बस कुछ ही टॉप फर्म्स होती है। फिर ये चेन की सोच चलती है, अगर मैं सच में स्ट्रांग बनना चाहता हूं तो मुझे अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ का उसे करना पड़ेगा। आगे एक्सप्लेनेशन आता है, ये फैमिली की एसेट्स इतनी पावरफुल है कि प्रैक्टिकली लो की है। तुम उनकी असली डेप्थ इमेजिन भी नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी रिस्पेक्टफुली बोलता है, यंग मास्टर, इधर आइए। हेलीकॉप्टर और हाईटेक ट्रांसपोर्ट दिखते हैं। ये चेन को स्पेशल राउट से ले जाया जा रहा होता है। नरेशन। सिर्फ विल ही नहीं, अगला जेनरेशन भी ट्रेन किया जाता है। वो लोग बेस्ट रिसोर्सेज यूज करते हैं और दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स को हायर करके उन्हें ट्रेन करते हैं। फिर ये चेन के बारे में बताया जाता है। छोटी उम्र से ही ये चेन ने नॉर्मल मैथ्स, फिजिक्स और मैनेजमेंट के साथ साथ और भी एडवांस्ड नॉलेज सीख ली थी। उसने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, हटा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी का कोर्स भी। आगे एट द सेम टाइम उन्हें रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जाता है। कैरेक्टर और एबिलिटी चेक करने के लिए स्पेशल ट्रायल्स दिए जाते हैं। फिर मेन रिवील आता है। एक बड़ा आदमी, ग्रैंडपा, बोलता है, ये चेन मैं तुम्हारी शादी वैंग फैमिली की लड़की वैंग जिया याओ से अरेंज कर रहा हूं, ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी टेम्परेरीली एक कॉमनर की तरह रहे। साथ ही वार्निंग दी जाती है, तुम अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। तुम्हें ये टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। ये चेन रिस्पेक्ट के साथ जवाब देता है, जी मैं समझ गया, ग्रैंडपा। सीन में फ्यूचरिस्टिक ग्राफिक्स, स्काई और स्पेस टाइप विजुअल्स दिख रहे होते हैं, जैसे दुनिया का सिस्टम और पावर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो रहा हो। नरेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट फर्म्स के बीच कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है। हर कोई टॉप पर आना चाहता है। फिर बताया जाता है, लेकिन असली कंट्रोल कुछ ही पावरफुल फैमिलीज के पास होता है, जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। विजुअल में मीटियोर्स और एनर्जी फ्लो दिखते हैं, सिंबॉलिक है पावर और इन्फ्लुएंस का। नरेशन आगे बोलता है, इन फैमिलीज के पास इतनी रिसोर्सेज होती है कि वो किसी भी इंडस्ट्री को ऊपर या नीचे ला सकती है। फिर फोकस ये चेन पर आता है। ये चेन ऐसे ही एक टॉप फैमिली का एयर है, जिसके पास अनइमेजिनेबल पावर और वेल्थ है। आगे एक्सप्लेन होता है, उनकी फैमिली सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस, कनेक्शंस और कंट्रोल भी रखती है। फिर एक स्ट्रॉन्ग लाइन आती है, उनके लिए एक नॉर्मल इंसान की लाइफ सिर्फ एक टेस्ट होती है, एक एक्सपीरियंस जिसे वो कभी भी छोड़ सकते हैं। सीन का टोन सीरियस हो जाता है और अब ये चेन अपनी असली दुनिया में वापस जा रहा है। सीन स्टार्ट होता है वैंग जिया याओ की ग्रैंडमा से, जो बहुत गुस्से में है। वो बोलती है कि वैंग जिया याओ ने सिर्फ पैसों के लिए ये चेन से शादी की थी और अब डिवोर्स ले रही है। ग्रैंडमा ये चेन को यूजलेस समझ के कहती है कि अगर वो थोड़ा स्मार्ट होता तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। फिर भी ग्रैंडमा ये डिसाइड करती है कि ये चेन को आज के फंक्शन में बुलाया जाएगा, ताकि उससे सबके सामने इंसल्ट किया जा सके और उसकी औकात दिखाई जा सके। दूसरी तरफ वैंग जिया याओ अपने फोन पर बिजी है और कैजुअली यस यस बोल रही होती है, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी उसका फोन रिंग करता है, आर 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 आर। वो कॉल उठती है। कॉल पर ये चेन होता है। ये चेन कामली पूछता है, व्हाट्सअप? वैंग जिया याओ सीधा बोलती है,
ग्रैंडमा वॉन्ट्स यू टू कम ओवर। ये चेन ठंडे अंदाज में रिप्लाई देता है, नॉट गोइंग। वैंग जिया याओ इरिटेट हो जाती है और कहती है, ही एक्चुअली डेयर टू हैंग अप ऑन मी। वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि ये चेन ने बिना सोचे कॉल कट कर दिया। फिर ग्रैंडमा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ही इज नॉट कमिंग, दैट यूजलेस ट्रैश डेयर्स टू इग्नोर अस। अब ग्रैंडमा डिसाइड करती है कि ये चेन को जबरदस्ती बुलाया जाएगा। तब एक आदमी, फैमिली का बंदा, लाइकली वैंग जिया की साइड का, आगे आता है और कहता है, शाओ जी, यू गो एंड ब्रिंग हिम टू मी। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, ऑल राइट, और अंदर ही अंदर सोचता है, आई एम एग्जैक्टली द पर्सन हुज बिन वेटिंग फॉर दिस चांस टू स्ट्रेच माई फिस्ट्स। मतलब वो ये चेन को लाने के बहाने उससे फिजिकली हैंडल इंसल्ट करने का प्लान बना रहा है। सीन में वैंग जिया याओ अपनी ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि सिचुएशन बदल चुकी है। ग्रैंडमा एक्सप्लेन करती है कि अभी तक किसी को पता नहीं है। बाहर दुनिया में लोग बस इतना जानते हैं कि एक मिस्टीरियस और पावरफुल आदमी चेयरमैन के नाम से आया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो एक्चुअली कौन है और कहां से आया है। लेकिन सच ये है कि वो एक बहुत पावरफुल फैमिली, हंगशेंग ग्रुप टाइप से बिलोंग करता है। वो ये भी कहती है कि अभी तक आइडेंटिटी ऑफिशियली रिवील नहीं की है, इसलिए वैंग फैमिली को केयरफुली एक्ट करना होगा। एक सर्वेंट आकार बोलता है, यंग मास्टर, आंट बाई इज हियर।